ई एफ मैंने पी ई अपॉन ई क्यू लिया एंड पी एफ अपॉन एफ आर लिया, लेकिन रेशो तो यही रहेगा। ऐसे वाला होगा, हमेशा यही वाला होगा, जहाँ से पैरेलल लाइन डिवाइड कर रहे हैं ना तो उनका रेशो लेते हैं। हाँ हमेशा दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। अभी जो मैंने लिखवाया था वो लिखा है तुमने? गड्ढे भी नहीं करा है, बस यही होना है मैडम। क्या है ये देखो, दो चीजें प्रूफ करवाई थी। अगर ये और ये पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, या दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, ये भी लिखा है, दोनों लिखा है। जो कंडीशन हो सकता है वही है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। हाँ ये भी वीपीटी वाला। कन्वर्स में क्या हो जाएगा कि पैरेलल नहीं होगा, साइड्स का रेशो इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ पे बीपीटी में क्या है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और साइड्स का रेशो तुम्हें इक्वल प्रूव करना होगा। इसमें सबसे पहले इतना दे रखा है। हाँ अगर ये पूरा देंगे तो पहले हमें इतना लेना, फिर हाँ पूरा लेना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है ना। अगर पूरा दे रखा है तो पूरे वाला रेशो लो, अगर हाफ हाफ दे रखा है तो हाफ हाफ वाला रेशो लो। तो एक साइड तो कोई ना कोई तो देना चाहिए ना, नहीं तो रेशो कैसे निकालूंगा मैं, ठीक है ना। समझ में आया मैडम? अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। नहीं ये बच्चे नोट कर रही है ना, बताऊँ जल्दी करो मैडम। हो गया मैडम? हो गया मैडम? अब ये सोच रही है कि सर ने कैसे देख लिया मुझे। सर देखना इसमें इन दो, यहाँ पे इन दो साइड्स को निकालेंगे, प्रूफ करना है ना रेशो। हाँ तो यहाँ पे ट्रायंगल वो के बीपीटी आएगा, बीपीटी ही आना है, जब भी पैरेलल होगा बीपीटी ही आना है। अरे हो गया ना, सबका हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है। बहुत बातें कर रहे हो, मत करो बात। देखो इसने बोला है इन फिगर 6, अच्छा फिगर दे रखा है, इन फिगर 6.18 6 पॉइंट के बाद 18 नहीं बोला जाएगा, इंटीजर बोला जाता है, रूल है मैडम। इन फिगर 6.18 LM is parallel to CB। ये देखो A B C, ये है D, यहाँ पे कहीं पे L है, ये इसके पैरेलल है, ये है M, और ये इसके पैरेलल है, और ये है N। अब क्या क्या बोला हुआ है कि LM पैरेलल है CB के, LN पैरेलल है CD के। पैरेलल पहले से मेंशन है। अच्छा प्रूफ भी करना है, तो देखो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे गिवन। गिवन है, क्या गिवन है? LM पैरेलल टू BC और LN पैरेलल टू DC। क्या बता रहे हो तुम? क्वेश्चन मारूंगा मैं, क्वेश्चन बताओ। ठीक है, ये सब गिवन है। तो प्रूफ क्या करना है आपको?
क्या प्रूव करना है? ए एम अपॉन ए बी। अच्छा चलो ठीक है, ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी बोला होगा फिर, ठीक है ना? ये प्रूफ करने के लिए बोला है। अब देखो प्रूफ, पहले मैं ये वाला ट्रायंगल लेकर चल रहा हूं। इन ट्रायंगल ए बी सी, अच्छा ठीक है सर। इन ट्रायंगल ए बी सी, अरे इधर देखो भाई, ए बी सी ये वाला ट्रायंगल, ए बी सी में एल एम पैरेलल है किसके? बी सी के। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसका क्या मतलब है? ए एम अपॉन ए बी और ए एल अपॉन ए सी इक्वल होगा बाय बीपीटी थ्योरम। तो देयरफॉर ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी बाई बीपीटी। यहां तक कोई डाउट? यह है इक्वेशन 1। अब इन ट्रायंगल ए डी सी की बात करते हैं। ए डी सी, ये वाला ट्रायंगल ए डी सी, इसमें क्या बोला हुआ है? एल एन पैरेलल है डी सी के। एल एन और डी सी कैसे हैं? पैरेलल है, तो इसमें भी बाई बीपीटी लगा दो। बीपीटी क्या कहता है? ए एन अपॉन ए डी इक्वल्स टू होगा ए एल अपॉन ए सी। अभी भी कंफ्यूजन है? आपने तो बताया सर ए एन अपॉन एन डी होना चाहिए। तो रेशो जो है ना, ए एन अपॉन एन डी लिखो या ए एन अपॉन ए डी लिखो, एक ही बात है, ठीक है ना? अगर मुझे ए एन अपॉन ए बी चाहिए, पूरा साइड चाहिए ना, तो मैं पूरा साइड लेकर चलूंगा। और मैं दोनों कंडीशन बताया था लास्ट टाइम डीपीटी में, दोनों कंडीशन बता रखे हैं कि ए एम अपॉन एम बी भी हो सकता है और ए एम अपॉन ए बी भी हो सकता है। तो इसमें भी मैंने वही कंडीशन अप्लाई करा, ए एन अपॉन ए डी, ठीक है? ये भी क्या है? बाई बीपीटी, इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखो, ये भी ए एल अपॉन ए सी के इक्वल है, ये भी ए एल अपॉन ए सी के इक्वल है ना? ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी, तो ये दोनों क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए ना? होनी चाहिए ना? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, हेंस टू। ओके, हाँ उसको जो कॉमन वाला है उसको हटा दिया, ठीक है सर? ये वाला पहले मैंने ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करा, इसमें ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, यानी कि ए एम अपॉन ए बी और ए एल अपॉन ए सी इक्वल होंगे। फिर मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, कौन सा? ए बी सी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, यानी कि ए एन अपॉन ए डी और ए एल अपॉन ए सी, इनका रेशियो भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो, ये भी ए एल अपॉन ए सी के इक्वल है, ये भी ए एल अपॉन ए सी के इक्वल है, यानी कि दोनों क्वांटिटीज आपस में इक्वल होनी चाहिए, तो इक्वल कर दिया, और यही प्रूफ करना था मुझे। सर इलेक्ट्रिसिटी में सर ग्राफ भी आएगा? संडे को टेस्ट है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, 10 या 10:30 बजे। ओके डन? नहीं 2, 3, 4 साइंस का होगा। हाँ, उससे अगली बार साइंस का होगा। साइंस में एसिड बेस एंड सॉल्ट आएगा, लाइट प्रोसेस आना है, और लाइट आएगा, और इलेक्ट्रिसिटी आना है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब सर इलेक्ट्रिसिटी लाइट इलेक्ट्रिसिटी दूसरी दफा आती है। कोई बात नहीं। ओके डन, सबका हो गया भाई? अब देखो क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर, इसमें भी फिगर बना हुआ है, इन फिगर 6.19 BE पैरेलल टू AC। सबसे पहले मैं गिवन लिख रहा हूं, गिवन क्या है, BE पैरेलल टू AC एंड BF पैरेलल टू AE एंड BF पैरेलल टू AE। टू प्रूव क्या करना है आपको, टू प्रूव BF अपॉन FE इक्वल्स टू है BE अपॉन EC के। अब देखो भाई, फिगर ऐसे बना हुआ है इसका, ये है A B C, ये है E D F। ये देखो भाई ऐसे फिगर बना हुआ है। इसने बोला हुआ है कि DE जो है वो AC के इक्वल है, पैरेलल है, और DF जो है वो AE के पैरेलल है। डबल एरो वाले एक साथ पैरेलल है और सिंगल एरो वाले एक साथ पैरेलल है। करो। हाँ हाँ, ये तो सेम बीपीटी थ्योरम ही अप्लाई होना है और कुछ है नहीं इसमें, सिंपल है, आराम से हो जाना है। जो पैरेलल पैरेलल लाइन है ना, उनको पहले एक ट्रायंगल ले लो। अगर तुम DE और AC को पहले लेना चाहते हो तो ABC वाला ट्रायंगल लो। सर पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे? हाँ भाई, पेपर में आएंगे, ज्योमेट्री तो बुक से ही आनी है। मतलब ऐसी आसानी आएगी, ये सही है। ज्योमेट्री तो बुक से ही आनी है, चेंज भी नहीं हो सकता, स्टेटमेंट भी चेंज नहीं हो सकता। 9th क्लास में आता था ऐसे कोऑर्डिनेटर में मिड पॉइंट आ जाता था, तो वो हार्ड थोड़ी था, वो भी तो फिक्स है, वैसा ही होना है। सर वाले उसमें अलग-अलग क्वेश्चन आ जाते थे कहीं से भी। तो एक ट्रायंगल में कुछ भी कॉन्ग्रुएंट कर, तुम्हें ज्यादा पता होगा, मुझे तो पता नहीं है। और क्या बता रहा है मुझे, सही सर ज्योमेट्री में फिक्स होता है, उसमें चेंज नहीं हो सकता कभी। नेक्स्ट करो भाई, करो। पहले कौन सा ट्रायंगल लेकर चलना चाहते हो, ABC। तो देखो पहले इन ट्रायंगल ABC, पहले मैं अलग से बना लेता हूं। अलग से क्यों बना रहा हूं ट्रायंगल, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग मंदबुद्धि हो, दिमाग काम करेगा नहीं तुम लोगों का। यही है ना, अगर ABC लेकर चलोगे तो AC के पैरेलल क्या है, DE है ना, मैंने यही लिया है, बाकियों को मैंने छोड़ दिया। अब कितना सिंपल हो गया। अब देखो यहां पे क्या है, गिवन है कि DE पैरेलल है किसके, AC के, बोला है ना, ये DE पैरेलल है AC के। तो इसका क्या मतलब हो गया। अच्छा तुम्हें क्या प्रूफ करना है, BE अपॉन EC। हाँ ठीक है, इधर देखो, इसका मतलब है BD अपॉन AD इक्वल्स टू होगा BE अपॉन EC बाई BPT, इक्वेशन 1। ये समझ में आ गया, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, ये लाइन पैरेलल है, ये BPT थ्योरम है। अनिमेश है ना यही, तुम मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, किधर देख रहे हो, बताओ। इधर देखो, इस पैरेलल लाइन का काम तो हो गया। अब इसकी बात करते हैं DF और AE की। तो अब आप मेंशन करोगे कि इन ट्रायंगल ABE, अब ABE ट्रायंगल बनाओ भाई, ABE और ये वाला ऐसे पेज, ये है D और ये है F, ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है, बोला हुआ है ना। तो इसका क्या मतलब है, DF
पैरेलल टू ई ए, यानी कि बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी ए बाई बीपीटी इक्वेशन नंबर 2। यही हुआ ना। अब इधर देखो, बी डी अपॉन ए डी इसके इक्वल है, और यहां पे भी बी डी अपॉन ए डी इसके इक्वल है। दोनों सेम ही है ना, तो दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बीई अपॉन ई सी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई, हेंस टू। ये प्रूव करना था। जब भी ऐसा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फिगर आ जाए ना, तो आप लोग अलग अलग बना लोगे ना, तो आपके लिए आसानी हो जानी है, फिर सिंपल हो जाएगा। ये दो लाइन पैरेलल है तो इनका रेशो सेम होना चाहिए। फिर दूसरा वाला ट्रायंगल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो इनका भी रेशो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और जो दो कॉमन है उनको हटा दो, बाकियों को इक्वल में कर दो। साइड से तो ऊपर नीचे जाएगा, साइड ऊपर नीचे होंगे ही नहीं। नहीं नहीं, जैसा दे रखा है वैसे ही बनाओ ना सर, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया सर, आपका एडी नीचे है, मेरा एडी ऊपर है। एडी तो फिगर में ऊपर ही दे रखा है सर, वो वहाँ पे आपने एडी ऊपर लिखा है, वहाँ पे नीचे लिखा है ना, एडी आएगा। अरे देखो ना, ये और ये पैरेलल है तो बी डी अपॉन डी है, मैं ऐसा लेकर चलूंगा ना। सर मैंने तो वैसे वर्टेक्स ये मान रहे हो या ये मान रहे हो, ये कैसे मान लोगे वर्टेक्स, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये वर्टेक्स होगा। बस प्रूफ हो गया। कहाँ, बी डी अपॉन ए डी। अरे ए डी हो या डी हो, सेम एक ही बात है, लेंथ को मेजर कर रहा है ना वो। अगर मैं बोलूं यहाँ पे देखो डी ए या ए डी, बात एक ही है, लेंथ को मेजर कर रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो गया सर, बट सही हो गया। हाँ ठीक है, होगा, लेकिन करना मत ऐसे। मैं भी बता रहा हूँ, जो वर्टेक्स है उसको पैरेलल वाले के ऊपर वाला मानना हमेशा। सर उधर पे मैंने के साथ क्वेश्चन नंबर 5 पर सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा मैडम, इन फिगर 6.20। ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मैडम, कोई डाउट है, पक्का दिख नहीं रहा। अच्छा लाइट आ रही है। नहीं करोगे, 5वां हो गया। फिगर क्या बनाएगा, ये देखो जरा। और टीचर मार्क्स काटेगा ना, फिर पता चलेगा तुम्हें, क्योंकि अगर फिगर होगा ही नहीं तो तुमने कैसे ले लिया ये सारी चीजें, है ना। टीचर तो ये भी देखेगा। अरे जल्दी करो जल्दी करो, बाजा कर रही हो। 5वां क्वेश्चन नहीं करोगे, 5th। करण 5th नहीं करोगे। अब जो पैरेलल पैरेलल है ना, वो ट्रायंगल लेकर चलो, जो पैरेलल है वो लेकर चलना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में इन फिगर 6.20 DE
पैरेलल टू ओ क्यू, DF पैरेलल टू ओ आर। तो प्रूव क्या करना है? EF पैरेलल टू QR। तो प्रूव करना है आपको EF पैरेलल टू QR। चलो फिगर भी दे रखा है तो फिगर बना लेते हैं। P Q R, यहां पे मान लिया O है, ये है आपका E एंड F और ये है D। ठीक है, अब देखो क्या क्या बोला हुआ है इसमें? DE पैरेलल टू OQ। अच्छा, तो सबसे पहले इन ट्रायंगल PQO की बात करते हैं। ये वाला ट्रायंगल क्यों लिया? क्योंकि इसी में ED और OQ पैरेलल है। आप चाहो तो एक फिगर बना सकते हो ऐसे, ये है P O Q E T, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। क्या प्रूफ करना है? EF। अच्छा, EF पैरेलल टू, हाँ फिर तो इसमें कोई सा भी रेशियो ले लो, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला हुआ है? ED इज पैरेलल टू OQ। अगर ये और ये पैरेलल है तो PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PD अपॉन DO होगा ये बाई DPT, इक्वेशन 1। कोई डाउट? अब देखो ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो इक्वल होगा। किसका किसका? इसका देखो ED और QO पैरेलल है ना, इसका क्या मतलब है कि PE अपॉन EQ एंड PD अपॉन DO। हाँ, तो मैंने भी यही बोला है, ये क्या है? इक्वल होंगे रेशियो बाई DPT, इक्वेशन 1। ये हो गया। अब क्या दे रखा है? DF वाला POR और ये है DF। इसने बोला है कि DF एंड OR पैरेलल है। तो श्रेया मैडम बताओ जरा, इसमें इन ट्रायंगल POR लिया मैंने, DF पैरेलल टू OR, तो कौन से साइड्स का रेशियो इक्वल होगा ये बताओ? DF और OR पैरेलल है।